बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमले कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैन अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इकदाम जहाज रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। कहा वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ मजबूती और अज़्म के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने हौथियों को इस तनाज़े में शामिल कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौथी हमले रोक देंगे। ईरान शायद अभी डील के लिए तैयार नहीं, मगर हो सकता है कि तैयार हो जाए। सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। मीडिया से गुफ्तगू में रूबियो ने कहा कि एशियाई पानियों में चीनी इकदाम परेशान कुन हैं। अमरीका चीन के साथ मुस्बत ताल्लुकात का ख़्वाह है, लेकिन अपने इत्तेहादियों को हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरब या दीगर ममालिक के साथ किसी भी जौहरी मुआहिदे में हिफाजती इकदाम शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की मनीला में मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखने, बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में कशीदगी में कमी, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। यमन की हौथी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। कहा निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी खबर एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी मिल्कियती जहाज़ को जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। इससे पहले बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अल शक़ीक़ से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज़ में आग लगने की इत्तला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। अमरीका के मुसलसल बारहवें रोज़ ईरान के मुख्तलिफ सूबों में हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शर्मचे के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। सेरिक, जसक, बुशहर और अहवास में भी धमाके हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। ईरान की मुसल्लह अफवाज का अमरीकी हमलों के जवाब में खुदकुश ड्रोन्स के जरिए कुवैत में मौजूद 3 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक दोहा एयरबेस में असलहा और लॉजिस्टिक गोदाम, अली सालिम एयरबेस में ईंधन के ज़खायर और कैंप अरफजान में असलहा डिपो पर हमले किए गए। उर्दन में अमरीकी थार्ड मिसाइल दिफाई निज़ाम का रडार, पेट्रियट दिफाई निज़ाम, सी रेम रडार और एक हेलीकॉप्टर हैंगर को भी निशाना बनाया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई इलाकों में सड़कें तालाब में बदल गई। लाहौर में भी तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। किनाल रोड अंडरपास पानी जमा होने की वजह से बंद। शकरगढ़ में तीसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। नालाबाई और बसंतर से मुल्हिका नशेबी देहातों में पानी दाखिल हो गया। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि मानसून बारिशों की तेज़ी के बाद मुतल्लिका इदारों ने पानी के निकास का ऑपरेशन तेज़ कर दिया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से वासा को रियल टाइम अपडेट्स फराहम की जा रही हैं। कोहे सुलेमान, बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर।
बुध को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब के आवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल में असमा बुखारी ने कहा, पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं। जैसी तरक्की और खुशहाली पंजाब में है ऐसी सिंध में भी होनी चाहिए। मसलोंग में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक। DPO अल्लाह बख्श बलोच के मुताबिक एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मसलोंग आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। हुकूमत बलूचिस्तान की मसलोंग में फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। कानून के मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 1.5 माह बाद नोटिस लेने को नाकाफ़ी करार दे दिया। वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान CJP का कहना है कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दिवेके का BJP पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम। कहा, एहतजाज को बदनाम करने के लिए BJP की जानिब से बाहर से अफराद भेजे जा रहे हैं। 1 माह से जारी धरने के दौरान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जैसे ही एहतजाज ने जोर पकड़ा BJP के हामी पथराव करवा कर तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो जारी। हादसे में फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक, उसका 4 साल का बेटा जख्मी हुआ। लवाहिकीन मैयत के साथ थाना दरख्शा पहुंचकर एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सांगड़ में शहरी की डाकुओं के हाथों हलाकत के खिलाफ उमरकोट रोड पर 20 घंटे से जारी एहतजाजी धरना खत्म। SSP की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर बुरसा ने धरना खत्म किया। SSP सांगड़ का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डाकुओं ने दौरान डकैती शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अज़ीम तवील अरसे से अलील और कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, अमीरुल अज़ीम की सियासी मैदान में खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जमात बावकार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। और पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने चौथे T20 में जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को 6 विकेटों से हराकर 5 मैचेस की सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी। सीरीज़ का 5वां और फैसला कुन मैच कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।